हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स डिस्कस करूँगी। मैं आपको ये बताऊँगी कि ई कॉमर्स के क्या क्या हमें फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं। आई होप कि आप सबको ई कॉमर्स का मीनिंग क्लियर होगा। ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स बेसिकली होता है जब हम किसी भी चीज़ को ऑनलाइन सेल करें या परचेज़ करें, या फिर हम बेच रहे हैं या फिर हम ख़रीद रहे हैं ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू, उसको कहते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स, अब इसका एग्जांपल एक अमेज़ॉन ले सकते हो, फ्लिपकार्ट ले सकते हो, ईबे ले सकते हो, अलीबाबा ले सकते हो। ये सारी ही एग्जांपल्स हैं ई कॉमर्स के। अगर हमने अब मैं आपको इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताऊंगी। तो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आई होप कि आपको ये क्लियर हो जाएंगे। पहला क्या है? फास्ट बाइंग एंड सेलिंग प्रोसीजर, कि अगर मुझे कुछ भी बेचना है या ख़रीदना है वो बहुत जल्दी हो जाता है ई कॉमर्स में। वो कैसे? एक क्लिक के साथ। जैसे मैंने अमेज़ॉन पे कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदना है तो मुझे बस एक क्लिक करना और मैं ख़रीद लूँगी। बट अगर मैंने फ़िज़िकली किसी स्टोर पे जाना है, अगर मेरे घर के पास कोई दुकान है, मैंने वहाँ जाके लेना, तो पहले मुझे वहाँ तक जाना पड़ेगा, फिर वहाँ जाके कहना पड़ेगा, वहाँ पैसे देने पड़ेंगे, फिर जाके वो प्रोडक्ट मुझे मिलेगा, फिर मुझे घर वापस आना पड़ेगा। तो वैसा कुछ नहीं है इसमें। इसमें क्या है? फास्ट बाइंग एंड सेलिंग प्रोसीजर। तो बस मुझे वेबसाइट पे जाना है, मुझे जो प्रोडक्ट पसंद है मैंने उस पर क्लिक करना, मैंने उस पर ऑप्शन देखने हैं और मेरा प्रोडक्ट जो है ईजिली बाय हो जाएगा। उसका बाइंग प्रोसीजर बहुत ईजी है। अब दूसरा पॉइंट है बाइंग एंड सेलिंग 24/7। मैं अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे या जितने भी ऐसे एप्लीकेशंस हैं उन पे मैं 24/7, मतलब पूरे दिन और रात, मतलब रात को अगर 2 बजे भी मेरा दिल कर रहा है, मैंने कुछ लेना है, तो मैं उसे ईजिली बाय कर सकती हूँ। बट अगर मैं फ़िज़िकल किसी स्टोर की बात करती हूँ तो वहाँ पे ये फैसिलिटी मुझे नहीं मिलेगी, उनका एक टाइम होगा फिक्स। उसके बाद नो जोग्राफिकल लिमिटेशन, कि कोई भी जोग्राफिकल लिमिटेशन नहीं है। मतलब कि अगर मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए, चाहे मैं इंडिया में कहीं पे भी हूँ, चाहे मैं इंडिया में पंजाब में रह रही हूँ, मुझे आसाम का प्रोडक्ट चाहिए या मुझे बेंगलोर का प्रोडक्ट चाहिए, मुझे कहीं पे भी प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं इजीली परचेज़ कर सकती हूँ। कोई जोग्राफिकल लिमिटेशन नहीं है। नॉट इवन इंडिया की ही नहीं बात कर रही, इसमें अगर मुझे कहीं और जाना, मुझे कहीं ऑस्ट्रेलिया से प्रोडक्ट चाहिए, मैं इंडिया में, मुझे ऑस्ट्रेलिया से प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं ईज़िली वहाँ से ऑर्डर कर सकती हूँ। तो इसमें कोई भी जोग्राफिकल लिमिटेशन नहीं है। उसके बाद लो बैरियर टू एंट्रीज। अब इसका क्या मतलब है? लो बैरियर, कि मतलब कोई रुकावट नहीं है एंट्री करने में। अगर मुझे अमेज़ॉन पे मैंने कोई प्रोडक्ट बेचना है तो मैं वहाँ पे जाके उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफ़िल करके मैं वहाँ के सेलर बन सकती हूँ और मैं प्रोडक्ट्स वहाँ पे इजीली सेल कर सकती हूँ। तो इसके अंदर बैरियर बहुत कम है। या मैं ऑनलाइन अपना एक प्लेटफॉर्म बना के, अपना ही एक प्लेटफॉर्म बना के मैं उस पर भी प्रोडक्ट सेल कर सकती हूँ। तो इसमें क्या है? बैरियर बहुत कम है। जैसे आजकल फेसबुक या व्हाट्सअप पे भी बहुत सारे प्रोडक्ट सेल और बाय करे जाते हैं। तो दीज आर द ई कॉमर्स में वो कैसे सेल और बाय कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है? कोई बैरियर नहीं है एंट्री का। वही अगर मुझे एक मार्केट में दुकान लेनी पड़ेगी तो मुझे उस पर बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। आई होप कि आपको ये क्लियर है। उसके बाद लो कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, कि एडवर्टाइजमेंट का खर्चा बहुत कम है। अगर हमने फ़िज़िकली, अगर मैंने कहीं पे मेरी दुकान है और मेरे को उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है तो मुझे उसके लिए बहुत खर्चा करना पड़ेगा। मुझे वो अखबार पे डालना पड़ेगा, मुझे उसके बारे में पैम्पलेट्स छिपवाने पड़ेंगे, या मुझे उसे टीवी, लोकल टेलीविज़न पे भी एडवर्टाइज़ करने के लिए बहुत पैसा लगता है। तो हम क्या करेंगे? लो कॉस्ट। अब ई कॉमर्स में हमें क्या फ़ायदा है कि लो कॉस्ट एडवर्टाइजमेंट है। जैसे इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, वहाँ पे हम इजीली लो कॉस्ट में एडवर्टाइज़ कर सकते हैं अपने एरिया में। उसके बाद इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मोर चॉइसेस। अब अगर हमने ऑनलाइन बाय करना है कोई प्रोडक्ट तो मुझे बहुत सारी चॉइसेस मिल जाएंगी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मुझे सारे ब्रांड्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। अगर हमें टीवी लेना तो मैं वहाँ पे हायर का टीवी दे सकती हूँ,
मैं वहाँ पे सैमसंग का टीवी देख सकती हूँ, मैं वहाँ पे डायनेक्स का टीवी देख सकती हूँ, मैं उनको कंपैरिजन कर सकती हूँ। तो इसमें क्या हो जाता है, बहुत सारे आपको क्या मिल जाती हैं, चॉइसेस मिल जाती हैं। उसके बाद क्विकर डिलीवरी। क्विकर डिलीवरी का क्या मतलब है यहाँ पे कि बहुत जल्दी डिलीवरी, मतलब मैं अगर आजकल फ्लिपकार्ट में ये ऑप्शन अवेलेबल है कि वो आपको बहुत कम टाइम के अंदर आपके प्रोडक्ट्स से आपके घर पे डिलीवर कर देते, तो बहुत जल्दी डिलीवरी भी हो जाती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑनलाइन में। उसके बाद इम्प्रूव कस्टमर रिलेशनशिप कि मतलब अगर मैंने कुछ भी प्रोडक्ट ई कॉमर्स से परचेज़ किया है तो दे ऑलवेज़ आस्क कि हाँ आपको हमारा प्रोडक्ट पसंद आया या नहीं आया, और अगर मुझे वो प्रोडक्ट नहीं पसंद आया तो मैं वो प्रोडक्ट रिटर्न कर सकती हूँ और मुझे बहुत जल्दी मेरे पैसे वापस मिल जाते हैं मेरे अकाउंट में। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है कस्टमर रिलेशनशिप को भी। अब अगर किसी चीज़ के इतने फ़ायदे हैं तो उसके कुछ नुकसान भी होंगे, तो चलो हम नुकसान भी देख लेते हैं। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। लेट्स स्टार्ट। प्रोडक्ट क्वालिटी। प्रोडक्ट क्वालिटी एक बहुत बड़ा रीज़न है। प्रोडक्ट क्वालिटी क्यों रीज़न है? क्योंकि हमने उस प्रोडक्ट को छू के नहीं देखा। वी डोंट टच दैट प्रोडक्ट, वी डोंट नो कि उसकी क्वालिटी कैसी होगी। अगर हमने कोई ड्रेस ऑर्डर करी है, चाहे वो हम मिंत्रा से मंगवा रहे हैं, चाहे हम किसी भी वेबसाइट से मंगवा रहे हैं, हमें नहीं पता कि उसकी क्वालिटी कैसी होगी। अगर हम फिज़िकली किसी स्टोर से जाके ख़रीदते हैं तो हमें पता होता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है, हमने उसे हाथ लगाया होता है, या हम किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को पहले यूज़ करके देखते हैं, उसका डेमो लेते हैं, उसे समझते हैं, फिर हम परचेज़ करते हैं। बट हमें ऑनलाइन में ये फैसिलिटी नहीं मिल पाती। उसके बाद मैकेनिकल फेलियर। कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक और वो चल ही नहीं पाता, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है हमें उसे समझने में, उसे चलाने में। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है ई कॉमर्स के बहुत कि ऑनलाइन शॉपिंग लोग क्यों नहीं करते। उसके बाद लैक ऑफ प्रिवेसी। लैक ऑफ प्रिवेसी क्यों? क्योंकि जब भी हम ऑनलाइन प्रोडक्ट कोई भी परचेज़ करते हैं तो वहाँ पे हमारा जितना भी हमारा डाटा होता है, हम उनको सारा डाटा अवेलेबल कर देते हैं। वो डाटा वो क्या करते हैं, वो सेल कर देते हैं दूसरी कंपनीज़ को, या वो अपने पास उस डाटा को रख लेते हैं और फिर हमें बहुत सारे ईमेल्स मैसेजेस प्रोवाइड करते हैं और बहुत सारी कंपनीज़ हमें अप्रोच करती हैं, जिससे हमारी प्रिवेसी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। हमें बहुत सारी कंपनीज़ के कॉल आते हैं, हमारे ईमेल और मैसेज उनसे प्रॉपर्ली भर जाते हैं। तो इसमें लैक ऑफ प्रिवेसी की प्रॉब्लम आती है। उसके बाद लैक ऑफ सिक्योरिटी क्यों? क्योंकि आजकल हैकिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लोग क्या करते हैं, आपकी डिटेल्स ले लेते हैं क्रेडिट कार्ड की कहीं ना कहीं से, एंड वो आपके अकाउंट्स को हैक कर लेते हैं, आपके बैंक अकाउंट्स को हैक कर लेते हैं और सारे पैसे ले लेते हैं। तो सिक्योरिटी का इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद लो सर्विस लेवल। हमें नहीं पता, मैंने वहाँ से एक फुट मसाजर मंगवा ली है, वहाँ से मैंने एक टीवी मंगवा ली, मुझे नहीं पता अगर वो ख़राब होगा तो मैं अगर कंपनी को अप्रोच करूँगी तो वो सर्विसिंग के लिए भेजेंगे या नहीं, या वो वहाँ पे ट्रबल क्रिएट कर देंगे कि नहीं हम नहीं कर सकते, या शायद वो मुझे रिप्लाई ही ना करें, क्योंकि फिज़िकली मेरी किसी भी इंसान के साथ डील नहीं हुई है। और वही अगर मैंने फ़िज़िकल किसी स्टोर से जाके परचेज़ किया, कोई भी मेरा लोकल स्टोर था जहाँ से मैंने परचेज़ किया, और मेरा प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है, मेरा टीवी ख़राब हो जाता है, तो मैं उस दुकानदार के पास जाऊँगी और उसको बोलूँगी कि मेरा प्रोडक्ट ख़राब हो गया, मुझे इसे ठीक करा के दो या अपना प्रोडक्ट